नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, दुनिया के लिए नासूर बन चुका चाइना आज भारत के सामने घुटने टेक चुका है और आज भारत से माफी की भीख मांग रहा है। जिस चाइना को विश्व का सुपर पावर देश अमेरिका भी अपने काबू में नहीं कर पाया बल्कि उससे हार गया, तो आज वही चीन भारत से क्षमा याचना कर रहा है। दरअसल गलवान के अंदर इन चीनियों की गर्दन तोड़ने के बाद भारत जल्द ही इन चीनी सेनाओं को पीट पीट कर बीजिंग खदेड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये चीनी सैनिक भारत के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लग गए। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया को अपने खौफ से डराने वाला चीन आज भारत और उसके एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से डरकर खौफ खा रहा है और भारतीय सैनिकों के पैरों में पड़ा हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को आप आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में पैट्रियन लिंक से जरूर जुड़ें। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिश्ते तल्ख हैं। वजह चीन की विस्तारवाद नीति और भारत की सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश। लेकिन जहां पर चीन छल कपट से सीमाओं को हथियाने की लाख कोशिशें कर चुका, लेकिन भारतीय वीरों के आगे उसकी एक नहीं चली। आपको याद होगा कि जब चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा था, तब चीन ने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर उसने कहा था कि भारत को जितना मिल चुका है उतने में ही खुश रहे, बाकी की उम्मीद छोड़ दे। लेकिन आज यह बयान उसने भारत को धमकाने के लिए उस समय दिया था, लेकिन आज यह बयान उसी ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। आज चीन की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और आज वो सीमा से पीछे हट चुका है और आज यह बात चीन पर लागू होती है कि चीन की जितनी चादर है उतने में ही पांव फैलाए। अगर वो उससे ज्यादा पांव फैलाएगा तो भारतीय सेना को पांव काटने भी आते हैं, क्योंकि अब ये कठपुतली वाली सरकारें नहीं हैं जो चीन को बुलाकर खुद अपनी जमीनें उसे भेंट में दे दें। अब सत्ता में मोदी हैं। मोदी उन्होंने तो सेना को खुले निर्देश दे रखे हैं कि अगर आप पर कोई एक गोली चलाए तो उसका जवाब आप गोले से दो। और आज भारत सरकार और हमारे भारतीय सेना की इसी आक्रामक रवैये की वजह से चीन अपनी हेकड़ी को उठाकर पीछे जा चुका है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में गोगरा टकराव बिंदु पर करीब 15 महीनों तक आमने सामने रहने के बाद भारत ने चीन की सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उसे सीमा से दूर खदेड़ दिया है तथा जमीनी स्थिति को गतिरोध पूर्व अवधि के समान बहाल कर दिया है। क्षेत्र में स्थिति में सुधार लाने के लिए यह एक और अग्रगामी कदम है। थल सेना ने इस घटनाक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया 4 और 5 अगस्त को ही कर ली गई थी तथा दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सभी अस्थायी ढांचों और अन्य संबंध बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। परस्पर तरीके से उनका सत्यापन किया गया। 12वें दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटी। भारतीय सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। PP-17A के नाम से जाने जाने वाले इस पोस्ट पर दोनों देश की सीमाओं आमने सामने खड़ी थी। कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद 4 और 5 अगस्त को ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी हुई। इंडियन आर्मी ने बयान जारी करके बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में गोगरा पॉइंट पर भारत चीन सेना के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया है। दोनों देशों के सैनिक यहां अपने परमानेंट बेस में चले गए हैं। सेना ने पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाए जाने के विषय पर कहा कि भारतीय और चीनी पक्ष ने गोगरा में अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की तैनातियों को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से रोका है। सेना ने बताया कि भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर हुई थी। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में LAC के पास तैनात सैनिकों को पीछे हटाने से संबंधित शेष क्षेत्रों के समाधान पर विचारों का स्पष्ट और गहन आदान प्रदान किया था। भारतीय सेना ने कहा कि बैठक के परिणाम के रूप में दोनों पक्ष गोगरा के क्षेत्र में पीछे हटने पर सहमत हुए। भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्ष द्वारा पूर्व गतिरोध अवधि के लिए क्षेत्र में भू आकृति को बहाल कर दिया गया है। यह समझौता सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र में LAC का दोनों पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन और सम्मान किया जाएगा और यथास्थिति में कोई भी एक तरफा बदलाव अब से नहीं होगा।
लेकिन आज जो है चीन को वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी हुई है और भारत ने जो जीत हासिल की है ये कोई आज आसान जीत नहीं थी। आज चीनियों को भारत के सामने झुकना पड़ा। ये उतना सरल नहीं है जितना सरल सुनने में लगता है। चीन ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था जिससे उसे यहां से पीछे न हटना पड़े और यह इस जमीन को अपने कब्जे में ले ले। सबसे पहले तो उसने सीमा पर सैन्य अभ्यास करके भारत को डराने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने भी अपने 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेज दिया था। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 महीने के अंदर 2 बार सैनिकों और सीमा का जायजा लिया। फिर सीडीएस विपिन रावत ने भी सीमा के हालात के जायजे लिए और राजनाथ सिंह ने तो कड़े शब्दों में कह दिया था कि भारत किसी भी देश को अपनी सीमा पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद चीन की मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसके बाद जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां स्थापना दिवस था तब भी प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी बड़े नेता ने उन्हें बधाई देना तक जरूरी नहीं समझा। उसके बाद कुछ कम्युनिस्ट पार्टी चीन की गोदी में बैठकर उनसे गलबैयां जरूर कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इग्नोर किया वो पूरी दुनिया में चाइना की छी छी थू थू हो गई। जब बात इससे भी नहीं बनी तो चाइना ने विपक्ष और अखबारों के जरिए फेक न्यूज फैलाने की कोशिशें की जिससे देश में माहौल को खराब किया जा सके। चाइना ने न्यूज चलवाई कि चाइना ने भारत की सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। उस समय उस न्यूज पर बहुत से नेताओं ने धड़ल्ले से शेयर भी किया और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन भारत की जनता को प्रधानमंत्री मोदी और अपनी सेना पर इन राजनेताओं से कहीं ज्यादा भरोसा था, जिसके बाद उनका यह प्लान भी फेल हो गया। जहां पर यह सब हो रहा था तभी प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर सीमा के पास भारी भरकम हथियारों और सेना की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। सीमा पर भारत ने अपने सभी भारी हथियार जमा कर लिए। सीमा के पास ऐसी रोड बना दी गई कि सेना पलक झपकते ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर पहुंच जाए। इसके बाद चीन की मानो पैंट ही गीली हो गई और इसी वजह से कल तक युद्ध की खोखली धमकी देने वाला चीन आज शांति वार्ता की दलीलें दे रहा है और आज पीछे भी हट चुका है। और सिर्फ यही नहीं, अब उसे यह अकल आ चुकी है कि भारतीय सेना से लड़ना मतलब अपने सर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए आज खुद चाइना शांति वार्ता की बातें कर रहा है। इससे पहले भी 2 हिमालयी दिग्गजों के सैनिक इस साल फरवरी में पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से पीछे हटे थे। सीमा से पीछे हटने के बाद चाइना ने भारत के सामने ऑफर रखा है कि भारत और वो साथ मिलकर सारे एलएसी के सीमा विवादों को साथ मिलकर सुलझा सकते हैं। यह भारत की आज एक बहुत बड़ी जीत है कि चाइना की हेकड़ी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।